इस वाक़ये को तकरीबन 2.5 साल का अरसा गुजर चुका है। यहाँ का हाकिम एक जादूगर का खास मुरीद था। वो इस जादूगर की हर बात मानता और इस पर अमल करता था। बादशाह अकीदे के एतबार से यहूदी था, मगर इस्लाम से इतना दूर था कि अल्लाह ताला पर ईमान खो बैठा था और अपनी पूजा शुरू करवा दी थी और अपने आप को खुदा कहलवाने लगा था। माज़अल्लाह। इस वाक़ये की तफसील हमें खुद हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुनाई है। हजरत सुहेब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमसे पहले लोगों में एक बादशाह था, इसका एक जादूगर था। जब वो जादूगर बूढ़ा हो गया, उसने बादशाह से कहा, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, आप मेरे पास कोई लड़का भेज दे कि मैं इसको जादू सिखा दूँ। चुनाचे इसने इसके पास एक लड़का भेज दिया। वो इसे सिखाने लगा। जब वो लड़का जादू सीखने के लिए जाता तो इसके रास्ते में एक राहिब था। वो इसके पास बैठने और इसकी बातें सुनने लगा जो इसे अच्छी लग रही। जब वो जादूगर के पास आता तो राहिब से गुजरते हुए इसके पास बैठ जाता और जब जादूगर के पास जाता तो तहैर के सबब इसको मारता। इस लड़के ने राहिब से इस बात की शिकायत की। राहिब ने इससे कहा, जब तुम्हें जादूगर से डर लगे तो इससे कहना मेरे घर वालों ने मुझे रोक लिया था, और जब घर वालों से डर लगे तो कह देना मुझे जादूगर ने रोक लिया था। वो इसी तरह मामला चला रहा था। इसी अस्ना में इसका सामना एक बड़े जानवर से हुआ जिसने लोगों का रास्ता बंद कर दिया था। लड़के ने सोचा कि आज मैं पता चला लूंगा कि जादूगर अफजल है या राहिब। उसने एक पत्थर उठाया और कहा, ऐ अल्लाह, अगर तुझे राहिब का मामला जादूगर से ज्यादा पसंद है तो इस जानवर को कत्ल कर दे ताकि लोग गुजर सके। इसने पत्थर मारकर इस जानवर को कत्ल कर डाला और लोग रास्ते पर से आने जाने लगे। फिर वो राहिब के पास आया और ये बात बताई। राहिब ने इससे कहा, बेटे, आज तुम मुझसे अफजल हो। तुम्हारा अल्लाह के यहाँ मकबूलियत का मामला वहाँ तक पहुँच गया जो मुझे नजर आ रहा है। अब जल्द ही तुम्हारी आजमाइश होगी। जब तुम आजमाइश में मुब्तला हो जाओ तो मेरी निशानदेही न कर देना। ये लड़का मादरजात, अंधे और फलबरी के मरीज को ठीक कर देता और लोगों की तमाम बीमारियों का इलाज कर देता था। बादशाह के एक मुसाहिब ने जो अंधा हो गया था, ये बात सुनी तो वो बहुत से हदिये लेकर आया और कहा, ये जो कुछ है अगर तुमने मुझे शिफा दे दी तो सब तुम्हारा है। लड़के ने कहा, मैं किसी को शिफा नहीं देता, शिफा अल्लाह देता है। अगर तुम अल्लाह पर ईमान ले आओ तो मैं अल्लाह से दुआ करूंगा, अल्लाह पाक तुम्हें शिफा अता फरमाएंगे। वो अल्लाह पर ईमान ले आया और अल्लाह ने इसे शिफा दे दी। वो बादशाह के पास गया और पहले की तरह इसके पास बैठ गया। बादशाह ने इससे पूछा, तुम्हारी बीनाई किसने लौटा दी? इसने कहा, मेरे रब ने। बादशाह ने कहा, क्या मेरे अलावा तेरा कोई और रब है? इसने कहा, मेरा तुम्हारा रब अल्लाह है। बादशाह ने इसे पकड़ लिया और मुसलसल इसे अजियत देता रहा, यहाँ तक कि इसने इस लड़के का पता बता दिया। इस लड़के को लाया गया। बादशाह ने इससे कहा, लड़के, तुम्हारा जादू यहाँ तक पहुँच गया कि तुम मादरजात अंधे को ठीक कर देते हो, हलबरी के मरीजों को तंदुरुस्त कर देते हो, और ये करते हो और ये करते हो। तो उसने कहा, मैं किसी को शिफा नहीं देता, शिफा तो सिर्फ रब ताला देता है। बादशाह ने इसे पकड़ लिया और इसे मुसलसल अजियत देता रहा, यहाँ तक कि इसने राहिब का पता बता दिया। फिर राहिब को लाया गया और इससे कहा गया, अपने दीन से फिर जाओ। इसने इनकार किया तो इस बादशाह ने आरा मंगवाया और इसके सर के दरमियान में रखा और इसे चीरा और यहाँ तक कि इसके 2 टुकड़े हो गए। फिर बादशाह के मुसाहिब को लाया गया, इससे कहा गया, अपने दीन से फिर जाओ। इसने भी इनकार कर दिया। इसने इसके सर पर भी आरा रखा और इसको चीर दिया। इसके 2 टुकड़े हो गए। फिर इस लड़के को लाया गया और इसे कहा गया, अपने दीन से फिर जाओ। इसने इनकार किया तो इसने अपने चंद साथियों के हवाले किया और कहा इसको फला पहाड़ पर ले जाओ। जब तुम पहाड़ की चोटी पर पहुंचो तो फिर भी अगर ये अपने दीन से पलट जाए तो ठीक, वरना इसको उस चोटी से नीचे फेंक दो। चुनाचे वो इसको ले गए और इस तरह पर और इसे लेकर पहाड़ पर चढ़ गए। तो इसने दुआ करते हुए कहा, ऐ अल्लाह, तो जिस तरह से चाहे मेरी इनकी तरफ से हिफाजत फरमा। चुनाचे पहाड़ ने इनको जोर से हिलाया और वो नीचे गिर गए। वो लड़का चलता हुआ बादशाह के पास आ गया। बादशाह ने इससे पूछा, तेरे साथ जाने वालों का क्या बना? उसने कहा, अल्लाह ने मुझे इनसे बचा लिया। चुनाचे इसने अपने चंद और साथियों के सुपुर्द कर दिया और कहा, इसे ले जाओ, इसे कश्ती में बिठाओ और इसे ले जाकर समंदर के वस्त में पहुंचा दो। अगर ये दीन से फिर जाए तो ठीक, वरना इसे समंदर में फेंक दो। तो ठीक, वरना इसे समंदर में फेंक दो। वो इसे ले गए और उसने कहा, ए अल्लाह, तू जिस तरह चाहे मुझे इनसे बचा ले। तो कश्ती इन लोगों पर उलट गई। वो सब गर्क हो गए और लड़का वापस बादशाह के पास आ गया। बादशाह ने कहा, तुम्हारे साथ जाने वालों का क्या बना?
اس نے کہا اللہ نے مجھے ان سے بچا لیا۔ پھر اس نے بادشاہ سے کہا تم اس وقت تک مجھے قتل نہیں کر سکو گے یہاں تک کہ جو میں تمہیں کہوں وہی کرو۔ اس نے کہا وہ کیا ہے؟ لڑکے نے کہا سب لوگوں کو ایک میدان میں جمع کرو اور مجھے ایک درخت پر سولی کے لیے لٹکاؤ، پھر میرے ترکش میں سے ایک تیر لو، اسے کمان کے درمیان میں رکھو، پھر کہو اللہ کے نام پر جو لڑکے کا رب ہے، پھر مجھے اس کا نشانہ بناؤ، اگر تم نے اس طرح کیا تو مجھے مار دو گے۔ اس نے سب لوگوں کے ایک میدان میں جمع کیا، اسے کھجور کے ایک تنے کے ساتھ لٹکا دیا، پھر اس کے ترکش سے ایک تیر نکالا، اسے کمان کے درمیان میں رکھا، پھر کہا اللہ کے نام سے جو اس لڑکے کا رب ہے، پھر اسے نشانہ بنایا تو تیر اس کی کن پٹی کے اندر گھسا۔ لڑکے نے اپنا ہاتھ اپنی کن پٹی پر تیر لگنے کی جگہ پر رکھا اور جان باختہ ہو گیا۔ اس پر سب لوگ کہہ اٹھے ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لائے، ہم لڑکے کے رب پر ایمان لائے، ہم لڑکے کے رب پر ایمان لائے۔ بادشاہ کے پاس آ کر کہا گیا جس بات سے تم ڈرتے تھے اسے دیکھ لیا، اللہ کی قسم تمہارا ڈر حقیقت بن کر تم پر آن پڑا، لوگوں نے ایمان قبول کر دیا۔ بادشاہ نے راستوں کے سروں پر خندقوں کی کھدائی کا حکم دیا تو وہ کھود دی گئی، ان میں آگ بھڑکا دی گئی۔ اس بادشاہ نے کہا جو اپنے دین سے نہ پھرے اسے ان میں جلا ڈالو، یا اس ایمان لانے والے سے کہا جاتا اس کے اندر گھسو تو ایسا کر گزرتے، یہاں تک کہ ایک عورت آئی، اس کے ساتھ اس کا بچہ بھی تھا، اس نے اس میں گرنے سے تردد کیا تو اس بچے نے اس سے کہا میری ماں صبر اختیار کر، تو یقیناً حق پر ہے۔ اس قصے کو بیان کرنے کے بعد ابن اسحاق نے لکھا ہے کہ لڑکے کے قتل کے بعد اہل نجران نے لڑکے کے دین یعنی دین نصرانیت کو قبول کر دیا۔ دونوں اپنے لشکر سمیت ان کے پاس آیا اور اس نے انہیں یہودیت قبول کرنے کی دعوت دی اور انکار پر قتل کی دھمکی دی۔ لوگوں نے یہودیت قبول کرنے سے انکار کر دیا جس پر انہیں آگ میں جلایا اور بعض کو تلوار سے ان کا قتل عام اور مسلح کیا، حتیٰ کہ 20,000 لوگوں کے قریب انسان قتل ہوئے۔